हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो ले आया हूँ एक्शन कैमरास पे। मैं नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी लोग सस्ते एक्शन कैम्स ढूंढ रहे हैं और ऑनलाइन देखा जाए तो 5 से 10 हज़ार में ऑप्शंस भी बहुत से मिल जाएंगे। लेकिन क्या सच में इनको लेने का कोई फ़ायदा है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ज़्यादातर सस्ते कैमरे अंदर से एक जैसे ही होते हैं। जी हाँ, सिमिलर इमेज सेंसर, सिमिलर बैटरी और यहाँ तक कि एक जैसा ही मदरबोर्ड देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, 4K के नाम पे सभी ब्रांड्स 1080p को अपस्केल करके दे रहे हैं। मेरी मानो तो अपना मोबाइल फ़ोन ही यूज़ कर लिया करो, क्योंकि मोबाइल के कैमरे से आपको बेटर वीडियो क्वालिटी और बेटर इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। पर फ़ोन के साथ दिक्कत ये रहती है कि इसे कहीं भी माउंट नहीं किया जा सकता और फिर व्यूइंग एंगल भी एक्शन कैम्स में बेटर मिल जाता है। इसीलिए इस वीडियो में कुछ ऐसे मॉडल्स बताऊंगा जिनमें थोड़ी इनोवेशन देखने को मिलती है और तो और सभी डिसेंट वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल देते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, काफी लोग पूछ रहे हैं व्लॉगिंग के लिए सबसे बढ़िया कैमरा कौन सा रहेगा, तो यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा DJI Osmo Pocket। इस वक्त ये सिर्फ 12,000 का मिल रहा है और वो भी 4K 60 FPS के साथ, यानी पूरा पैसा वसूल है। इसके अलावा इमेज स्टेबलाइजेशन भी इसकी वन ऑफ द बेस्ट है। आफ्टर ऑल इनबिल्ट गिम्बल जो लगा मिलता है, फिर फ्रंट में स्क्रीन लगी है जो व्लॉगिंग में बड़े काम आएगी। यहाँ तक कि कुकिंग चैनल के लिए भी ये परफेक्ट चॉइस रहेगा। तो डील मिस मत कीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड ऑर्डर्स ही बचे हैं। अब काफी लोग मोटो व्लॉगिंग के लिए कैमरा ढूंढ रहे होंगे, तो अभी जो एक्शन कैमरे बताऊंगा उनमें से कोई भी ले सकते हैं। बस कैमरे को बाइक पे फिक्स माउंट कर देना। बॉडी या हेलमेट पे माउंट करोगे तो स्टेबल शॉट्स नहीं आएंगे जब भी आप मूव होते हैं। वैसे लास्ट मंथ DJI Osmo एक्शन कैमरा 17-18 हज़ार में मिल रहा था, जो सबसे बेस्ट चॉइस रहेगा अगर मोटो व्लॉगिंग की बात करें तो। मैं कम्युनिटी पोस्ट में रेगुलर डील्स अपडेट करता रहता हूं, तो जिन्होंने उस टाइम Osmo एक्शन बाय किया होगा उनको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन फिलहाल ये कैमरा एक्सपेंसिव हो गया है। चलिए अब देखते हैं कौन से हैं वो एक्शन कैम्स जो अपने बजट में। सबसे पहले है Akaso EK7000। ये बजट सेगमेंट में सबसे पॉपुलर ब्रांड है, खास करके इंडिया के बाहर की बात करें तो। यहाँ 12 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हैं जो कैपेबल है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में। लेकिन 4K तो क्या ही मिलेगा, इंपॉर्टेंट है फुल HD 1080p रिकॉर्डिंग, और वो भी 60 फ्रेम्स पर सेकंड में। YouTube के लिए 1080p मोर देन इनफ रहता है। इनफैक्ट ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी 1080p में ही बनी है। ध्यान रहे, इस कैमरे में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा, यानी किसी फिक्स पोजीशन पे रख के वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी, या फिर ट्राइपॉड का भी यूज कर सकते हैं जिससे स्टेबल शॉट आ सकें। बैटरी बैकअप की बात करें तो सिंगल चार्ज पे 1 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। लो रेजोल्यूशन पे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन 1 घंटा मान के चलो, क्योंकि सभी एक्शन कैम्स में इतना ही मिलने वाला है। मजे की बात यह है कि बॉक्स में एक्स्ट्रा बैटरी दे रहे हैं, विच इज ग्रेट। फिर इसको चार्ज करने के लिए स्टैंडर्ड माइक्रो USB पोर्ट दिया है और चार्जिंग के लिए 2 घंटे ले लेगा। इसमें कोई भी क्लास 10 मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं, और हाँ, SD कार्ड मैक्सिमम 32 GB तक का सपोर्ट करेगा। 64 GB भी लग जाती है, पर सब काम नहीं करती। वैसे 32 GB में 4 से 5 घंटे की रिकॉर्डिंग स्टोर हो जाती है अगर 1080p 60 FPS पे रिकॉर्डिंग करेंगे। नहीं तो वाईफाई तो दे ही रहे हैं इमरजेंसी में मोबाइल पे वीडियो फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो ओवरऑल इस कैमरे से बेसिकली सारे काम हो जाते हैं। एक इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता तो बढ़िया रहता। वैसे इस मॉडल से सस्ते इसके लेटेस्ट मॉडल मिल रहे हैं, जैसे कि Brave 4 और Brave 6, जिसमें इमेज स्टेबलाइजेशन भी दिया है और एक्सटर्नल माइक सपोर्ट भी मिल जाएगा। लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी का कुछ पता नहीं होता, आते जाते रहते हैं। एक्चुअली ये आपको सभी एक्शन कैम्स में देखने को मिलेगा, कब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए पता ही नहीं लगता। तो नजर बनाए रखिएगा, स्टॉक में आते ही बाय कर लेना। इन तीनों मॉडल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगला कैमरा है SJCam SJ8 Air। इस ब्रांड के कई सारे एक्शन कैम्स आते हैं, जिसमें से ये वाला मॉडल बजट प्राइस में कुछ लेटेस्ट फीचर्स के साथ आता है। हालांकि इसमें 4K तो नहीं मिलेगा, लेकिन अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन में बढ़िया वीडियो निकल के आती है। जैसा कि मैंने बताया, YouTube के लिए 4K की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक तो 4K वीडियो फाइल्स काफ़ी हैवी रहती है YouTube पे अपलोड करने के लिए, और दूसरा 4K वीडियो एडिटिंग के लिए हाई एंड लैपटॉप या डेस्कटॉप भी लेना पड़ेगा। ये 14 मेगापिक्सल का कैमरा वीडियोस में काफी डिटेल्स कैप्चर करता है, थैंक्स टू पैनासोनिक इमेज सेंसर। फिर इसकी डिस्प्ले स्क्रीन भी HD क्वालिटी की दे रहे हैं। ये टच स्क्रीन भी है, जो किसी और कैमरे में नहीं मिलने वाली। साथ में डुअल माइक्रोफोन्स लगे हैं, जिससे ऑडियो क्वालिटी बढ़िया से रिकॉर्ड होती है। वैसे एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट भी दिया हुआ है, जो इसे मोटो व्लॉगिंग के लिए एक आइडियल चॉइस बना देता है। जी हाँ, बाइक राइड्स पे एक्सटर्नल माइक बड़े काम आता है। अब क्योंकि इसमें 30 FPS तक का वीडियो शूट होता है, तो प्रोसेसिंग में बैटरी बच जाती है, जिससे टोटल बैटरी बैकअप 2 घंटे तक का मिल जाएगा। इतना ही नहीं, 30 FPS की मदद से फाइल साइज भी कम रहता है, जिससे मेमोरी कार्ड जल्दी फुल नहीं होता।
यहाँ मेमोरी कार्ड आप 64 GB तक का लगा सकते हैं और एक्सटर्नल माइक के लिए टाइप सी पोर्ट भी एक एडेड एडवांटेज रहता है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि इस ब्रांड ने मोबाइल ऐप में बढ़िया काम किया है जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर देता है। डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है बाकियों से। इसके बॉक्स में आपको सभी माउंट्स दे रहे हैं और साथ में एक USB टाइप सी केबल चार्ज करने के लिए। अब और क्या चाहिए दोस्तों। वैसे SJ कैम का ही SJ4000 मॉडल इससे भी सस्ता मिल रहा है, तो अगर बजट बहुत कम है तो इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Now next camera we have is YI एक्शन कैमरा। ये Xiaomi ने बनाया है और ये कंपनी बजट प्राइस में एक्स्ट्रा फीचर्स देने की कोशिश करती है। 16 मेगापिक्सल का कैमरा फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग करके देगा और वो भी 60 फ्रेम्स में। यहाँ Xiaomi ने डिस्प्ले स्क्रीन देने की जरूरत नहीं समझी, बल्कि उसकी बजाय सोनी का इमेज सेंसर दे रहे हैं। अब ये कुछ लोगों के लिए डाउनर हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बढ़िया इमेज सेंसर के अलावा इसके साथ सेल्फी स्टिक और ब्लूटूथ रिमोट बटन भी कंप्लीट पैकेज में मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, लेकिन उसके लिए इसी ब्रांड का YI 4K एक्शन कैमरा ले सकते हैं, जिसमें इमेज स्टेबलाइजेशन तो है ही बल्कि 4K रेजोल्यूशन भी मिल जाता है। वैसे ये भी 10,000 के अंदर ही आता था, पर अभी इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, नहीं तो इसे तो मैंने पुरानी सभी वीडियोस में इंक्लूड किया ही है। खैर, इस कैमरे में पैनासोनिक की बैटरी लगी मिलती है जो लंबे टाइम तक चलेगी, चाहे फिर सर्दी हो या गर्मी। वही मेमोरी कार्ड 64 GB तक का सपोर्ट कर जाएगा। अब बारी आती है सबसे ज़रूरी चीज़ यानी मोबाइल ऐप की। ये इस मॉडल के लिए सबसे ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि इसमें डिस्प्ले स्क्रीन नहीं लगी है। तो मैं बता दूं कि इसका मोबाइल ऐप टॉप नॉच क्वालिटी का है, सब रेस्पॉन्सिव रहता है, कोई लैग या एरर्स देखने को नहीं मिलते और बिना वीडियो क्लिप्स को डाउनलोड करे सीधे मोबाइल पे प्रीव्यू देख सकते हैं। इस छोटे से कैमरे में कुछ चीज़ें मिसिंग है तो वहीं कुछ चीज़ें बढ़िया है, तो अपनी ज़रूरत को समझ के ही बाय कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कैमरे की तरफ, जो कि है Cason CS6। इस कैमरे के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इस कंप्लीट पैकेज में आपको सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि हायर वीडियो रेजोल्यूशन, सोनी इमेज सेंसर, डुअल स्क्रीन, 6 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन और यहाँ तक कि एक एक्सटर्नल माइक भी मिल जाएगा। यहाँ आप सारी स्पेसिफिकेशंस खुद ही चेक कर लीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बस प्रॉब्लम यह है कि ये मॉडल हमेशा फुल डिमांड में रहता है, वीडियो बनाते टाइम ही कई बार आता जाता रहा, तो चांसेस है फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो। इसका डिटेल रिव्यू देखने के लिए गेयर अपडेट चैनल पे जाना, जहां अमृत पाजे ने अच्छे से समझाया है। अब मैं आपको इसी से मिलते जुलते दूसरे कैमरे के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है फिटस्पार्क ईगल i9। यहाँ आपको एक्सटर्नल माइक को छोड़कर सभी फीचर्स सिमिलर मिल जाते हैं अगर कंपेयर करें Cason CS6 से। हालांकि दोनों में इमेज स्टेबलाइजेशन GoPro जैसा परफेक्ट तो नहीं है, यानी अच्छा रहेगा एक गिम्बल ले लो, नहीं तो वीडियो शूट करते टाइम आपको ही हाथ स्टेबल रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब थोड़े बहुत वीडियो शूटिंग स्किल्स तो आने भी चाहिए। इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वही नाम का 4K दे रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 1080p से काफी स्मूथ वीडियो निकल के आएगी। फिर सोनी का इमेज सेंसर लगा है, डुअल स्क्रीन भी दे रहे हैं, ये बड़े काम आता है व्लॉगिंग के लिए, पर स्क्रीन की क्वालिटी एवरेज है। अब प्राइस को देखते हुए तो क्या ही बोल सकते हैं। वैसे भी अगर स्क्रीन HD क्वालिटी की दे देंगे तो सारी बैटरी उसी में खत्म हो जाएगी। इसके अलावा 6 एक्सिस जायरो स्टेबलाइजेशन दे रहे हैं, लेकिन इमेज स्टेबलाइजेशन के भरोसे बाय मत कर लेना, क्योंकि ये बाकी एक्शन कैम्स की तरह ही काम करता है। रही बात बैटरी बैकअप की, तो वही स्टैंडर्ड 1 घंटे का मिल जाएगा, जो ज्यादा भी मिल सकता है अगर 1080p रेजोल्यूशन ही चूज करेंगे। चार्जिंग के लिए माइक्रो USB पोर्ट दे रहे हैं और मैक्सिमम SD कार्ड 128 GB तक का सपोर्ट करता है। चलो ये तो अच्छा है, लेकिन एक जो चीज मुझे पसंद नहीं आई वो है इसका मोबाइल ऐप। एकदम वाहियात थर्ड क्लास ऐप है। ध्यान रहे फिटस्पार्क का खुद का ऐप नहीं है, इनफैक्ट उन्होंने तो बनाया ही नहीं, बल्कि कोई थर्ड पार्टी मोबाइल ऐप यूज करना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बॉक्स में माउंट्स और एसेसरीज सब मिल जाएगी, एक एक्सटर्नल माइक भी दे देते तो और बढ़िया रहता। वैसे 2.5 mm माइक लगाने का सपोर्ट दे रहे हैं, ये माइक या फिर इसकी एक्स्ट्रा बैटरी ऑनलाइन इजीली मिल जाती है। अच्छा, इस ब्रांड के पुराने मॉडल्स भी आते हैं और एक बात बता दूं कि सभी में वीडियो क्वालिटी सेम है, फर्क है तो बस फीचर्स और डुअल स्क्रीन का। उनका प्राइस कम है तो उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। वैसे भी इसमें डुअल स्क्रीन की क्वालिटी तो बेकार ही दे रहे हैं। अब सवाल आता है वारंटी का, तो जितने भी कैमरे बताए हैं उन सभी में 1 साल की वारंटी मिल जाएगी। तो कौन सा एक्शन कैमरा लेना चाहिए भाई, यही तो समझना है। किसी में 4K का एडवांटेज है तो किसी में एक्सटर्नल माइक साथ मिल जाता है, वहीं किसी में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है तो किसी में माउंट्स नहीं आते। अब आपको जो फीचर सबसे जरूरी लगे उसी के हिसाब से कैमरा बाय कर लेना। मुझसे पूछो तो मेरा फेवरेट है SJ कैम SJ8 या फिर Cason CS6 भी ले सकते हैं अगर अवेलेबल हो तो। ध्यान रहे मेमोरी कार्ड किसी
किसी में भी नहीं मिलेगा। तो एक बढ़िया सा क्लास 10 वाला SD कार्ड भी साथ में ले लेना अगर नहीं है तो। जैसा कि आप जानते ही हैं, सभी के बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप मैंने सब बातें कवर कर दी होंगी, नहीं तो गालियां देने के लिए इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा। लेकिन वीडियो अच्छा लगा तो जाने से पहले लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही टेक गैजेट्स देखते रहो। बाय बाय।